Mango is really good. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो रही हूँ तैयार क्योंकि मैंने जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए फॉर अ ब्रेकफास्ट। सुबह उठ के जल्दी से घर को थोड़ा बहुत समेटा था। समीर को उनका ब्रेकफास्ट दिया क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और अब मैं तैयार होकर निकलूंगी। मैंने जाना था काफ़ी दूर, वैसे तो मैं इल्फर्ड ही जा रही हूँ क्योंकि देसी चीज़ें, देसी नाश्ता सबसे अच्छा वहीं मिलता है। मगर अब इस न्यू हाउस से इल्फर्ड काफ़ी दूर हो चुका है, लाइक 65-70 मिनट्स की तो सिर्फ मेरी जर्नी ही है। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। कुछ कह रहे हैं? ओके बाय। मैं मिलने आई थी रिदा से। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं वो जानते ही होंगे रिदा को, और जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने नया देखना शुरू किया है, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिस विल मीन अ लॉट टू मी। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपना प्यार मुझे वहाँ भी दे सकते हैं। खैर जी, रिदा से मैं काफी टाइम बाद मिल रही थी, घर वर मूव कर रहे थे एंड देन फिर मैं बीमार हो गई, तो बस काफी टाइम से पेंडिंग था, तो आज रिदा से मुलाकात हो गई। हम लोग आए थे जी अरशद चाय वाला, वो जो एक फेमस चाय वाला था पाकिस्तान से, जिनकी पिक्चर बहुत फेमस हुई थी। ये उन्हीं का कैफे है, सो हमने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। और मुझे यहाँ इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना कि अल्लाह ताला बस कैसे नवाजते हैं, और सिर्फ एक इंसिडेंट से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और यहाँ हमारी बातें नॉन स्टॉप चले जा रही थी। बहुत बोलते हैं भाई हम दोनों। मलाई उन्होंने हाफ नहीं करके दिए। वी ऑर्डर्ड पराठा रोल्स क्योंकि रिदा ने बोला था यहाँ के पराठे अब तक के सबसे बेस्ट हैं जो भी लंदन में हमने ट्राई किए हैं। सो हमें डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। साथ में मिक्स चाट ले ली थी और ले लिए थे फ्राइज। चाट वॉज सो कोई खास नहीं थी, बट पराठा रोल्स काफी अच्छे थे। अभी तक मैंने जहाँ भी लंदन में खाए हैं सबसे अच्छे मुझे इन्हीं के लगे, बेहतर लगे। पाकिस्तान जैसे तो खैर अभी नहीं थे, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। खैर जी, गपशप मार के काफी सारा टाइम स्पेंड करके अब मैं वापस आ रही थी, और पता नहीं यहाँ पे बस क्यों इतनी देर से स्टॉप हुई थी, मेरे सर में दर्द हो गया था। बट घर जाके मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिला, मेरा मूड फिर से अच्छा हो गया। आज बहुत ही एक ज़बरदस्त पार्सल हमें रिसीव हुआ है फ्लेक्सी स्पॉट की तरफ से। फ्लेक्सी स्पॉट इज़ द सेम ब्रांड जिसका मैंने रेक्लाइनर लिया था और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हमें एक टेबल चाहिए थी, वर्क स्टेशन चाहिए था जिस पे हम खड़े होके भी काम कर सकें, बैठ के भी काम कर सकें। उसके लिए हमने ये IKEA के जो 2 ड्रॉर और कैबिनेट होता है वो तो ले लिया था, बट वी वर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड टेबल जो हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकें। और कलर भी हमें थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, जो यूजली वाइट ब्लैक कलर मिल रहे होते हैं IKEA के, वो हमें नहीं समझ आ रहे थे। सो फाइनली फिर हमें फ्लेक्सी स्पॉट समझ आया एंड दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी देयर प्रीमियम क्वालिटी स्टैंडिंग डेस्क E7 Pro। सो बस हम इसको जल्दी से असेंबल करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ इट टर्न्ड आउट। वो such a pretty color. आई वॉज लिटिल वॉरिड कि पता नहीं जब ये आएगी हम इसको कैसे असेंबल कर पाएंगे, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ आई है, इसकी वायरिंग वगैरह भी है। बट सच एन अमेजिंग पैकेजिंग। सबसे पहले तो इनकी जो ये बुकलेट थी, यूज़र मैनुअल, ये इतना ईजी टू अंडरस्टैंड था विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। हर चीज़ के साथ ही यहाँ पे ऐसे यूज़र मैनुअल मिलता है, मगर समटाइम्स उसको समझने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट ये इतना ईजी टू अंडरस्टैंड था। मतलब ऑब्वियसली समीर इसको असेंबल कर रहे थे, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन अगर ये मुझे भी करना पड़ता ना तो मैं बहुत इजीली कर लेती है। और पैकेजिंग भी इतने अच्छे तरीके से आई थी, हर चीज सॉर्ट आउट विद प्रॉपर लेबलिंग, सो इट वाज वेरी इजी टू असेंबल दिस डेस्क। फॉर एग्जाम्पल अगर नट्स थे तो उन्होंने साथ ही सारी उसकी लेबलिंग की हुई थी ABCD, और फिर डायग्राम वाइज हमें एक्सप्लेन किया हुआ था कहाँ पे कौन से नट्स अप्लाई करने हैं, कितनी क्वांटिटी में करने हैं। दे एक्चुअली मेड आवर एक्सपीरियंस प्रीमियम।
आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैंने किसी ब्रांड का PR करना है या अगर मुझे रिव्यू करना है किसी प्रोडक्ट का, सो दे आर ऑलवेज ट्रू टू देयर वर्ड्स। और फ्लेक्सी स्पॉट के साथ मेरा पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए मैंने दोबारा इनके साथ कोलैब किया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, देयर प्रोडक्ट्स आर ट्रूली प्रीमियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों में से कोई भी वर्क फ्रॉम होम करता है या किसी की भी कोई ऐसी जॉब या एक्टिविटी है जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम अपनी डेस्कटॉप पे गुजारना पड़ता है, गो फॉर अ फ्लेक्सिबल डेस्क जो स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपको काम करना अलाउ करे और बैठकर भी। ट्रस्ट मी, इससे हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इनहेंस हो गया है। जब हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, थोड़ा खड़े हो जाते हैं, whenever we want we can sit down and do our work. This desk has 3-in-1 integrated keypad जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स के हिसाब से ऊपर नीचे करने के लिए, या हम कुछ अपनी सेटिंग फिक्स भी कर सकते हैं जो हमारी हाइट के हिसाब से हो। ऑल्सो दिस कीपैड हैज़ अ USB कनेक्शन, आप चाहें तो अपनी USB यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। काम करते करते बैठे बैठे आप थक गए हैं, जस्ट प्रेस अ बटन, डेस्क आपके ऊपर हो जाएगी। सीट को अपना थोड़ा पीछे करें और फिर खड़े होकर अपना काम कीजिए। और मुझे तो ना इस डेस्क की सबसे इम्प्रेसिव बात ये लगी, कोई भी चीज़ नहीं दिखती, मैसी नहीं लगता। पीछे ऐसे एक स्टैंड है जिसपे आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। एंड दिस मैग्नेट बॉक्स इज अमेजिंग, जितनी भी वायरिंग है वो सब इसके अंदर हिडन है। क्लीन स्लीक लुक टेबल का, एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। सो आई हाईली रिकमेंड दिस। इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर अ गुड वर्क स्टेशन, गो फॉर इट। ये इन्वेस्टमेंट करके आप लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। टेबल असेंबल करी, उसके बाद हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। और आज मैंने अपना ये जो वेजिटेबल सेक्शन होता है इसे साफ़ सुथरा करके रखना था। घर में शिफ्ट होते ही मैं बीमार हो गई और उसके बाद घर का काम सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा था, ज़रूरत का हो रहा था। तो ये सब कुछ ऐसे ही थैलियों में रखा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे आदत है चीज़ें तरीके से रखी हुई हों तो ही काम हो पाता है, तो बस बड़े ही अजीब हाल में मैंने ये 2 हफ्ते गुजारे। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैंने सारा सामान बाहर निकाला, जो डिस्कार्ड करना था वो डिस्कार्ड किया। अच्छे से इस बॉक्स को मैंने नीट एंड क्लीन किया। और ना मैंने फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइजर्स लेने हैं, बट फिलहाल अभी जो मेरे पास जुगाड़ है उससे काम चलाएंगे। मैं अमेजोन पे देख रही थी, बट फिर जब मैं आल्टी गई तो मुझे वहां पे भी नजर आए, तो मैं कंफ्यूज हो गई। सो बस मैंने अभी तक वो नहीं लिए हैं। होपफुली नेक्स्ट मंथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मैंने खरीदने, तो उसमें से फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स भी आ जाएंगे। मैं बना रही थी अब शामी कबाब, चिकन शामी कबाब थे ये। वैसे तो वी लव बीफ कबाब, और मुझे लगता है चिकन के शामी कबाब लगते ही नहीं है। बट हम दोनों ने रेड मीट को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, सो मैंने बाय पर्पस चिकन के शामी कबाब बनाकर देखे इस बार के, देखते हैं खाए जाते हैं, नहीं आदत होती है या नहीं। अभी मैं बनाते हुए यही सोच रही थी कि ये इतने पीले पीले क्यों लग रहे हैं। मैंने तो चिकन ज़्यादा लिए और दाल कम, बट आई थिंक वो चिकन का अपना कलर नहीं होता, इसलिए कलर इनका थोड़ा इस तरह का है।
सो बस मैंने इसके अंदर खूब सारा सा धनिया वगैरह डाला। मैंने कहा यार ये तो इतने ब्लेंड लग रहे हैं, कम से कम हरा मसाला थोड़ा ज़्यादा डालूं ताकि कुछ तो टेस्ट इनका आए। वैसे खाने के बाद पता चला कि ये अच्छे बने थे। ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज बीफ शामी कबाब, लेकिन फिर भी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छे बने हुए थे। ये इनका एक अलग तरह का टेस्ट था। मैं शामी कबाब तो नहीं बोलूँगी इनको, बट ये थोड़े अलग तरह के टेस्ट में थे। दे वर गुड। चिकन का मैंने चेस्ट पीस लिया था तो उसकी वजह से जो रेशा आ रहा था चिकन का मुंह में वो बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि हमने इतनी सारी मेहनत की थी, अभी ग्रॉसरी की थी, टेबल सेट की थी, तो अब भूख भी लग रही थी, तो दोपहर में हमने कहा चलो इन्हीं को एंजॉय करते हैं, हल्का फुल्का सा सैंडविच बनाकर खा लेते हैं। बटर पेपर घर पे था नहीं, तो जो एयर फ्रायर लाइनर्स थे मैंने उन्हीं से जुगाड़ निकाली। ये बेसिकली बटर पेपर ही होते हैं, बस इनका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। अब मैं इनको ऐसे फ्रीज कर लूंगी और जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो फिर जिप लॉक बैग में रख देंगे। साथ साथ मैंने हस्बैंड को उनके सैंडविच बनाकर दे दिए थे। मैंने फ्राई तो 4 कबाब किए, बट यूज में 2 ही आए थे, बाकी 2 हम रात डिनर में खा लेंगे। जब मैंने कबाब बना लिए, फ्री हो गई, तो फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, ग्रीन टी बनाई और बस अब मैं इसको एंजॉय करूंगी सुकून से बैठ के। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे। काम के बीच में ऐसे छोटे छोटे से ब्रेक ना एकदम से आपको एनर्जाइज कर देते हैं। वैसे भी मैंने अभी डिनर बनाना है। डिनर में आज बन रहे थे बैंगन, और ये मैं अपनी मदर इन लॉ की रेसिपी से बना रही थी। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मम्मा ने मुझे बड़े मजे के आलू बैंगन खिलाए थे। बड़े अचारी मसाले के थे, इमली के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद से मैं हमेशा उन्हीं की रेसिपी से बैंगन बना रही हूँ, चाहे आलू बैंगन हो या सादे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो बस सास जी की रेसिपी आज बनाई जा रही थी। अच्छा, ये देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा मैंने इसमें इमली डाल दी है। इमली 3-4 ही थी, लेकिन जो पानी जिसमें मैंने उसे डिप किया हुआ था ना कटोरी भर के, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ये बहुत मजे के बनते हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। वैसे तो बहुत सिंपल है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ही बैंगन बनाते हों। मेरी फैमिली यानी मेरा जो मैका है उसमें इस तरह के बैंगन आलू नहीं होते। बहुत मजे के बनते हैं, बट वो इस रेसिपी से नहीं बनते। यही तो ब्यूटी होती है शादी की, कि आप एक नए कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं। इवन अगर आप सेम बैकग्राउंड के भी हैं, सेम कास्ट या सेम सिटी के हैं, उसके बावजूद भी 2 फैमिलीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं, तो आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, ट्राई करने के लिए बहुत नई नई चीजें होती हैं, चाहे वो कुकिंग हो या लाइफस्टाइल की चीजें हो। चेंज इज ऑलवेज गुड, तो हमेशा नई चीजों को सीखते रहना चाहिए और होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे फिर आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो। और जी मुल्ला की दौड़ मस्जिद। मुझे पता चला जी कि रात में मियाँ जी को किसी ज़रूरी काम से इल्फर्ट की तरफ दोबारा जाना है। सो आज एक दिन में मेरे 2 चक्कर लग चुके थे इल्फर्ट के। थैंकफुली इस वक्त गाड़ी में जाना था, वरना मेरी बस हो जानी थी। बस में तो बहुत ही लंबा सफ़र था और मैंने बोला भी कि मुझे नहीं जाना, बस हो गई है मेरी आज। बट ही वाज लाइक मैं बोर हूँगा, मेरे साथ चलें प्लीज़। तो बस मैं आ गई। दिखाएं अपनी आइसक्रीम। स्टैचू कैसी है? इज इट गुड? पता नहीं चलनी, मैंगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंगो इज रियली गुड। फाइनली आज मैंने लंदन की मशहूर ज़माना मैंगो आइसक्रीम भी ट्राई कर ली। जब हम वेट कर रहे थे, एक्चुअली हस्बैंड को जिनसे काम था उनके लिए हमें थोड़ा वेट करना था, सो हम वेट कर रहे थे, तो हमने वॉक करते हुए ये आइसक्रीम भी आज ट्राई कर ली एंड इट वाज रियली गुड। और इसी के साथ आज का ब्यूटीफुल डे इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ एंड हुआ। व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू अल्लाह ताला फॉर सच अ फुलफिलिंग डे। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।